गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 32 पर। दोस्तों, रात को हम वडोदरा पार करके तुलसी होटल पर रुके हुए थे। ये तुलसी होटल के सामने खेत है। तो अब हम नाश्ता करने के लिए होटल पर जा रहे हैं। तो यहाँ नाश्ता करके अब हम आगे का सफ़र करेंगे। गुजराती होटल है, बहुत बड़ा होटल है। गुजरात में गुजराती होटल बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम होटल के अंदर आ गए हैं। हमने आलू परांठा ऑर्डर किया, साथ में दही। इसकी इन्होंने 60 रुपये चार्ज किए। दोस्तों, ये खेत पूरा भिंडी का खेत है। बहुत बड़े एरिया में भिंडी लगाई गई है। तो नाश्ता करके अब हम होटल से निकल रहे हैं। दोस्तों, सुबह के 8 बज गए हैं। तो हम होटल से निकल के अब मेन रोड पर आ गए हैं। यहाँ करजन का टोल टैक्स आ गया है। हम करजन से थोड़ा ही पीछे सोए हुए थे, लगभग कोई 25-30 किलोमीटर पीछे। तो टोल टैक्स कटवा के हम आगे निकल चले हैं। अब हम भरूच पार कर रहे हैं। नीचे यह नर्मदा नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। दोस्तों, दाएं साइड में जो ब्रिज आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा ब्रिज है। जो नया ब्रिज बना है, यह भरूच आने के लिए है, अंकलेश्वर साइड से या बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए। दोस्तों, हम नवसारी में एजेंसी पे रुके हैं। यहाँ से हमने एड ब्लू लिया। गाड़ी में एड ब्लू ख़त्म हो रहा था, तो हमने गाड़ी में एड ब्लू डाला और साथ में एयर क्लीनर भी लिया, क्योंकि सर्विस के टाइम पे एयर क्लीनर नहीं चेंज करवाया था। उस टाइम एजेंसी में एयर क्लीनर मौजूद नहीं था। तो हमने एयर क्लीनर का सारा कवर साफ करके एयर क्लीनर चेंज किया। ये एजेंसी है नवजीवन, नवसारी में है। ये अशोका लेलैंड नवजीवन। तो हम एयर क्लीनर और एड ब्लू डाल करके, यानी यूरिया डाल करके अब अपने सफ़र पे निकल चले हैं। दोस्तों, दोपहर होने को आई है, लगभग 1-1:30 बज रहा है। अब हम होटल पे रुक के नहाएंगे धोएंगे और फिर खाना खा करके अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो यहाँ सर्वोत्तम होटल है, तो इस होटल पे हम रुकेंगे। यहाँ पे नहाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत साफ पानी। तो हम पहले सीधा नहाने के लिए निकलते हैं। विचार तो था कि गाड़ी भी धोई जाए, पर गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा लगी हैं और नीचे पानी पड़ा है। तो यहाँ हम नहाएंगे, गाड़ी धोना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो नहा के हम लंच करने के लिए होटल के अंदर आ गए। यहाँ हमने चना मसाला का ऑर्डर किया, चना मसाला, तंदूरी रोटी और साथ में छाछ। ये हमारा चना मसाला आ गया, सलाद, छाछ, तंदूरी रोटी। इसका इन्होंने 160 रुपये चार्ज किया। तो लंच करके अब हम होटल से निकल चले हैं। लगभग 3 बज रहे हैं। तो हम अभी डी मार्ट पे पहुंचे हैं, वलसाड़ के डी मार्ट पे। यहाँ से कुछ सामान ले लिया जाए ताकि गाड़ी पर खुद ही खाना बनाया जाए। तो इस बार घर से कुछ सामान भी ले आया हूँ मैं खाना बनाने के लिए, बर्तन वगैरह। तो यहाँ से कुछ राशन पानी ले लेते हैं और कल से गाड़ी पे ही खाना बनाएंगे। यहाँ से हमने ओट्स लिए, नाश्ते में जल्दी में ओट्स बना करके
इनमें टाइम भी नहीं लगता और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। कुछ आटा, चावल और अन्य खाने पीने का सामान हमने यहाँ से लिया। सामान लेकर के हम यहाँ से निकल गए और अब हम कुंभल घाट पर पहुँचे हैं, जिसे कि कपराड़ा घाट भी कहते हैं। तो खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर गाड़ियाँ चढ़ती हैं धीरे धीरे, या यूँ कहिए कि रेंग रेंग के चढ़ती हैं। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। यह घाट चढ़ने के लिए भी मुश्किल और उतरने के लिए भी मुश्किल। तो इस एरिया में जो भी 3 घाट आते हैं कपराड़ा से लेकर के नासिक तक, उनमें सबसे खतरनाक घाट यही माना जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ चढ़ने के लिए दिक्कत देती हैं और उतरते टाइम भी गाड़ियों की बार बार ब्रेक यूज़ करके ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। तो हम कपराड़ा घाट पार कर रहे हैं अभी। यहाँ कपराड़ा घाट की चढ़ाई भी ख़त्म होने को है। दोस्तों, यहाँ कपराड़ा घाट की चढ़ाई ख़त्म हो गई है। ये लास्ट मोड़ है। अब यहाँ से आगे रास्ता ठीक है। शाम हो आई है। बरसात के टाइम पे यहाँ पे बहुत हरियाली हो रखी थी। अभी हरियाली कुछ कम हो गई है। तो यह हिल एरिया कपराड़ा से नासिक तक रहेगा। उसके बाद प्लेन रोड मिलेगा हमें, 4 लेन रोड, और बीच बीच में ऐसा 2 वे रोड भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये हम गुजरात से बाहर हो रहे हैं। ये गुजरात का नाका है। हम आगे गुजरात से बाहर, अब हम महाराष्ट्र में एंटर करने जा रहे हैं। अंधेरा लगभग हो ही चुका है। गाड़ियों की लाइटें भी जल गई हैं। आगे से गाड़ियाँ उतराई में बहुत स्पीड से आ रही हैं। तो ये जिस टाइम अंधेरा होता है तो रोड पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अधिकतर ड्राइवर इस टाइम पे रुक जाते हैं चाय वाय पीने के बहाने, ताकि रोड पे अच्छे से देख सकें इसके बाद चलने के बाद। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एंटर हो गए हैं। इससे 1 किलोमीटर बाद ही आरटीओ नाका है महाराष्ट्र का। अब हम महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आरटीओ की एंट्री करवा के हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। सबसे पहले यहाँ गाड़ी का कांटा होगा, यानी कि वज़न होगा। वज़न करने के बाद अब हम आगे हैं आरटीओ नाके पर। दोस्तों, बहुत अंधेरा हो गया है। अब हम पेट घाट पर पहुंच गए हैं, यानी कि कौटुंबी घाट जिसे कहा जाता है। कई इसे पेट घाट कहते हैं, वैसे इसका असली नाम कौटुंबी घाट है। तो हम कौटुंबी घाट उतर रहे हैं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की उतराई है और इसके बाद लगभग 5 से 7 किलोमीटर और चलने के बाद तीसरा घाट मिलता है, जिसे स्वाल घाट कहते हैं। कई उसे करंजली घाट भी कहते हैं, क्योंकि वो करंजली जगह पर है। तो यहाँ ट्रेलर इसे साइड लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है और ट्रेलर लंबा बहुत है। टूटा फूटा रास्ता है, जिस वजह से ट्रैफिक यहाँ स्लो हो जा रहा है और आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं जो चढ़ाई चल रही हैं। तो देखते हैं इसको पास कब ले पाते हैं। ट्रेलर भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसे ज़बरदस्ती ही साइड लेना पड़ेगी, ऐसे तो साइड देगा नहीं।
जब साइड लेने लगता हूँ तो आगे से कुछ ना कुछ आ जाता है। आगे बड़ा टर्न भी है, अच्छे से नज़र भी नहीं आता कि आगे से कुछ आ रहा है कि नहीं। फिलहाल इसके पीछे चलते रहे। अब हमने इसको ओवरटेक किया तो अभी यह पेट घाट भी खत्म हो गया। अब यहाँ से 7 किलोमीटर बाद हमें आखिरी घाट स्वाल घाट करंजनी घाट मिलेगा। हम पहुंच गए हैं करंजनी घाट। ये मोड़ भी बहुत टूटा फूटा है, पता नहीं कब बनाएगी गवर्नमेंट इस रोड को। चढ़ाई के टाइम बहुत दिक्कत देता है। इस समय रोड लगभग खाली है तो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत नहीं आ रही। जब ट्रैफिक होता है तो आगे ज़्यादा लोड वाली गाड़ी के पीछे हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब हम टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं। ये टोल टैक्स के बाद कोई होटल देख करके खाना खाएंगे, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और 10 बजे तक यही टाइम बिता करके निकलेंगे। ये राजस्थानी होटल है, यहाँ हम खाना खाएंगे। 10 बजे नो एंट्री खुलती है नासिक की, नहीं तो बाईपास बहुत लंबा पड़ता है और टूटा फूटा भी है। दोस्तों, यहाँ हमने आलू मटर का ऑर्डर किया, साथ में चपाती, और खाना खाने के बाद एक गिलास दूध पिया। इसका इन्होंने हमारे से 160 रुपये चार्ज किया। तो अब हम निकल गए हैं, 9:30 हो रहे हैं। तो अब नासिक पार करके कहीं होटल पे आराम करेंगे। हम नासिक पे पहुंच गए हैं। यहाँ से राइट टर्न करके अब ये ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज पे हम चढ़ेंगे और 5 किलोमीटर बाद ब्रिज से उतर के सीधा सिटी में एंटर करेंगे। बाईपास रोड इतना अच्छा नहीं है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और लंबा भी है, टूटा फूटा भी है। तो हम इस ब्रिज पे चढ़ गए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम उतरेंगे। ये ब्रिज से उतर के हमने लेफ्ट टर्न करके सिटी में एंटर कर लिया है। इस रोड को नासिक रोड कहा जाता है, जहाँ पे नो एंट्री लगती है। नासिक पार करके टोल टैक्स पे आ गए हैं। टोल टैक्स के बाद एक छोटा सा सिन्नर घाट है, उसे चढ़ने के बाद एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, वहीं पर हम आराम करेंगे। टोल टैक्स कटवा लिया है। तो ये वो घाट है, एक छोटा सा, लगभग 1 किलोमीटर का घाट। इस घाट को क्रॉस करके हम सिन्नर पहुंचते हैं और सिन्नर क्रॉस करते ही पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, जहां पर पार्किंग बहुत अच्छी है और चौकीदार भी है, वहीं पे हम रेस्ट करेंगे। दोस्तों, हम पेट्रोल पंप पर पहुंच आए हैं। ये सामने लेफ्ट साइड पे जहाँ लाइटें जल रही हैं, यही पेट्रोल पंप है जहाँ हम रुकेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए चैलेंज वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट दोस्तों।